गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं अपनी रीजनिंग स्टार्ट, जिसमें हम ब्लड रिलेशन की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। एंड ये हमारे FA 2024 जो बैच है उसकी 9th क्लास होने वाले हैं। अभी तक हमने डिफेंस एंड टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, सो इसमें किसी को कोई डाउट हो सो आप लोग रेस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड जो भी चैनल पर नए आए हैं सो चैनल को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलेंगी FCAT की एंड ऑल्सो CDS की भी हम लोग करते हैं। ओके, सो देखो ब्लड एंड रिलेशन से हमारे 1 to 2 to 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एंड इवन आते हैं यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रीजनिंग में। ओके, सो इसमें जो होता है हमारा हायरार्की, जैसे कि सबसे ऊपर आते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर या मदर, सबसे ऊपर ये आते हैं हमारे। इसके बाद ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर। ओके, इसके बाद में आपके फादर मदर, फिर सन। ओके, फिर फादर मदर, फादर एंड मदर। ओके, इसके बाद सन डॉटर, अंकल आंटी, ये सब हमारे ऊपर की ओर आते हैं। अंकल आंटी सब चीज़ें जो होती है हमारी। ओके, आपने रिलेशंस पढ़े और इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डेली हम यहाँ पर GFORM टेस्ट भी करते हैं। तो जो भी नए आए उनको लिए मैं बता दूं कि FCAT का जो हम टेस्ट करते हैं 10 PM पर करते हैं टूवर्ड्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। और जो ये PDF है ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर विजिट करिए। और आप लोग इस क्लास को चाहे तो 1.5x कर लें। ओके, कुछ स्लो लग रही हो तो सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज ब्लड रिलेशन टॉपिक इन रीजनिंग। सो देखिए क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कैसे बनते हैं। तो देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो राकेश सेठ। राकेश एक फोटो की तरफ पॉइंट करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है राकेश? राकेश बोल रहा है कि सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। एक फोटो में कोई लड़की उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है कि जो राकेश के जो ग्रैंडफादर हैं, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ये है राकेश। ओके, इसके पिता के पिता, इसके पिता के पिता को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ओके, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। सी इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर के जो ओनली सन है। ओके, मीन्स राकेश के पिता, उनकी ये डॉटर है। ओके, इनकी डॉटर है मीन्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी राकेश की बहन, हो जाएगी सिस्टर। ओके, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश। राकेश का उस गर्ल से कैसा रिलेशन है? तो कैसा होगा? सिस्टर का रिलेशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बनेंगे। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि हम मेल को प्लस से डिनोट करेंगे एंड फीमेल को करेंगे माइनस से डिनोट। ओके, यहाँ पर जो फीमेल थे इनको हमने प्लस से डिनोट करा एंड मेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर डॉटर को। ओके, और जहाँ जेंडर डिफाइन नहीं होगा वहां पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, हम बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक चलेंगे। डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ओके, सो PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। जो अभी तक टॉपिक कर लिए उनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स है, वहां पर भी आप रेज कर सकते हो। ओके, और क्लास के रिगार्डिंग कुछ सजेशन हो तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ द अंकल ऑफ द फादर ऑफ रानी इज द ग्रैंड सन ऑफ द फादर ऑफ अनूप एंड अनूप इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, देन हाउ अनूप इज रिलेटेड टू रानी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, हमको क्वेश्चन को समझना है ठीक तरीके से, तभी हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझना है, तभी हम आंसर कर पाएंगे। देखो क्या बोला है, इफ द अंकल ऑफ द फादर ऑफ रानी। ओके, ये हो गई हमारी रानी, यहाँ हमने रानी को बता दिया। अब ये मेल फीमेल यहाँ पर डिफाइन नहीं करा गया है। इसके फादर, इसके हो गए हमारे फादर, रानी के फादर, ये हो गए रानी के फादर। फादर को हम ऊपर बनाते हैं डॉटर सन से। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और फादर के भी अंकल, फादर के भी अंकल मीन्स फादर के फादर, फादर के फादर और उनका एक भाई जो कि हो गया रानी के फादर का अंकल। ओके, इतना हमने कर लिया। अब इज द ग्रैंड सन ऑफ द फादर ऑफ अनूप एंड अनूप इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। जो उसके अंकल है
वो क्या है, ग्रैंड सन है। किसके ग्रैंड सन है, अनूप के फादर के ग्रैंड सन। ओके, मीन्स जो इसके अंकल है वो किसके पिता होंगे, इसके पिता कौन है होंगे, अनूप। अनूप होंगे इसके फादर। ओके, और अनूप के भी फादर होंगे। अनूप के फादर का इकलौता सन है अनूप, और अनूप के फादर का ग्रैंड सन कौन है, रानी के फादर के अंकल। ओके, सो अब यहाँ क्या पूछा है हमसे, देन हाउ अनूप इज रिलेटेड टू रानी। सो रानी का अनूप से क्या रिलेशन होगा। सो देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन होगा हमारा रानी का अनूप से। अनूप इज रिलेटेड टू रानी, रानी का क्या रिलेशन रहेगा यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर रानी के फादर, उसके फादर तो क्या हो गए, इसके ग्रैंड फादर रानी के, लेकिन रानी के जो फादर है उसके फादर कौन है, अनूप है, क्योंकि अनूप किसका लड़का, अनूप का लड़का कौन है, रानी के फादर के अंकल का। ओके, सो वो किसके, रानी के फादर के फादर भी के लड़के हुए अनूप के, इसलिए जो रानी का रिलेशन क्या है हमारा, अनूप के साथ में ग्रेट ग्रैंड फादर का। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली इफ द अंकल ऑफ द फादर ऑफ रानी, रानी के फादर के अंकल, ये हमने रानी के फादर के अंकल बना दिए। अब उसने आगे क्या बोला कि जो अनूप है, जो उसके अंकल है वो क्या है, ग्रैंड सन है किसके, अनूप के, ग्रेट सन ऑफ फादर ऑफ अनूप, अनूप के फादर के ग्रैंड सन है। ओके, सो अनूप के फादर, उनके ग्रैंड सन क्या है, उसके अंकल है, मीन्स क्या है, और उसने आगे क्या बोला है कि जो उसके फादर है उनका इकलौता लड़का अनूप है। सो अनूप का लड़का होगा उसका अंकल, और जब अंकल लड़के हैं तो उसके पिता के पिता भी उसके लड़के हुए। सो इस हिसाब से हमारे जो रानी का अनूप का क्या रिलेशन रहेगा, ग्रेट ग्रैंड फादर का रिलेशन रहेगा। सभी को आई थिंक समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, Q's mother is sister of P and daughter of M. S is the daughter of P and sister of T. How is M related to T? So यहाँ पर आपको बताना है Q है जो मदर, Q's मदर, Q की मदर। so यहाँ पर हम बना लेते हैं Q को, Q की मदर हमारी ये हो गई Q की मदर। Q's मदर इज सिस्टर ऑफ P, जो कि किसकी सिस्टर है, सिस्टर है P की। ये अगर सिस्टर ब्रदर दिखाना होगा तो हम एरो लगाएंगे। ओके, Q's मदर किसकी सिस्टर है, P की, और डॉटर किसकी है, M की, ये डॉटर है। यहाँ पर बना देते हैं हम M, ये M की डॉटर हो गई। S इज द डॉटर ऑफ P, S कौन है, P की डॉटर है, S जो है P की डॉटर है। ओके, एंड सिस्टर ऑफ T, और T की क्या है, सिस्टर है। अब T कौन है ये हमको नहीं पता है। हाउ इज M रिलेटेड टू T, M का T से क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है। तो देखो T जो है किसका भाई या बहन है, एस का, और एस की माता जी कौन है, P, और P की बहन कौन है, जो Q की माता जी थी। ओके, सो देखो M की ही लड़की हुई P भी, या लड़का हुआ, ये भी यहाँ पर डिफाइन नहीं करा गया है। ओके, सो क्या जो T का रिलेशन है क्या होगी, इसकी ग्रैंड मदर हो गई या ग्रैंड फादर होगा, या मैटरनल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड फादर हो गए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। हम ये बी और सी भी नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, ग्रैंड फादर ग्रैंड, क्योंकि यहाँ पर हमारा जेंडर डिफाइन नहीं करा गया है, और पी का भी यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं करा गया है, इसलिए हम उसको मैटरनल है पैटर्नल है ये भी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमने मैटरनल ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। ओके, सही है। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंड, आया सभी को समझ में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब आप दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अब सेम क्वेश्चन है जैसा हमने स्टार्टिंग में करा था, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, एक पिक्चर में लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, एक बॉय की पिक्चर को देख करके हेमंत क्या बोला, हेमंत ने कहा हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, जो ये लड़का है इसकी मदर, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, मेरे पिता के लड़के की पत्नी है कौन, इसकी मदर। ओके, एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन एट वूज पिक्चर वाज हेमंत लुकिंग, और उसके कोई भाई बहन भी नहीं है। सो बताइए यहाँ पर हेमंत इस पिक्चर में किसे देख रहा है। सो पहले आप लोग सोलो करिए एंड मैं कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके कर सकते हो, जल्दी से आप लोग करिए इसको सोल्व। तो देखो यहाँ पर क्या था, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ बॉय हेमंत सेड हिज मदर इज द वाइफ, जो ये लड़का है हमारा, सपोज दैट ये है हमारा लड़का, इसे बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मदर, हिज मदर, ये हो गई इसकी मदर, हिज मदर इज द वाइफ, ये वाइफ है, किसकी है वाइफ, हिज मदर इज
हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, उसके फादर्स के सन की, सो उसके फादर हो गए ये सन, और उसने क्या बोला उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, तो ये कौन हुआ, हेमंत ही हुआ। ओके, और ये हो गया वो लड़का। तो एट वूज पिक्चर वाज हेमंत लुकिंग, हेमंत किसे देख रहा है उस पिक्चर में, ओके किसको देख रहा है, उसके सन को देख रहा है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी लोगों का सही होगा। ओके चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे देखिएगा। और इससे रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट रहे तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर पूछ सकते हो, यहाँ पर पूछ सकते हो, ऑलरेडी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, बहुत सारी जगह जहाँ पर आप अपने डाउट रेज कर सकते हो और आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिए, व्हेन अनूप सॉ संदीप ही रिकॉल्ड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर हु इज संदीप टू अनूप। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि जब अनूप ने संदीप को देखा तो उसे क्या याद आया, उसे याद आया कि ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। बहुत लंबी लाइन है, देखो ध्यान से पढ़ना है। उसने देखा किसको, संदीप को, तो संदीप को बना लेते हैं, सिंपल सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, संदीप को ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, ही इज द सन ऑफ द फादर, ये सन है किसका, ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। ओके इनकी डॉटर्स मदर के फादर का ये सन है संदीप, संदीप डॉटर्स मदर। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं, पहले संदीप को हमने बनाया, ही इज द सन ऑफ द फादर, ये हो गए हमारे इसके फादर, संदीप के फादर। ओके सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, उसके उसकी जो डॉटर है, किसकी डॉटर है, अनूप की। सो अनूप को बना लेते हैं, अनूप की हो गई डॉटर। यहाँ पर अनूप की जो डॉटर है उसकी मदर, अनूप की जो डॉटर है उसकी मदर मीन्स अनूप की वाइफ। सो ये हो गए अनूप की वाइफ, डॉटर्स मदर, सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। सो सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर का मतलब क्या है कि इसकी जो वाइफ है उसके पिता का लड़का है, इसकी जो वाइफ है उसके पिता का लड़का कौन है, संदीप, उसके पिता का लड़का कौन है, संदीप। सो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हु इज संदीप टू अनूप, संदीप अनूप का क्या है, क्या होगा, ओके साला लगेगा तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ओके ब्रदर इन लॉ होगा। इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड लगाइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आप लोग आसानी से कर पाओगे। ओके अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू कल्याण श्रेया सेठ हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन मनीष, हाउ इज कल्याण रिलेटेड टू श्रेया। सेम क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से करिएगा एंड इजी वे में हो जाएगा। आप पॉज करके कर सकते हो, बाकी मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, कल्याण, पॉइंटिंग टू कल्याण, कल्याण को देखकर श्रेया क्या बोलती है, देखो हिज मदर्स ब्रदर। सो हम बनाते सबसे पहले कल्याण को बना लेते हैं, कल्याण की मदर को बना लेते हैं, ये हो गए कल्याण की मदर, हिज मदर्स ब्रदर, इसकी मदर का कोई भाई है, ओके ये बना लिया इसकी मदर का भाई। ही ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन, उसका जो सन है मीन्स श्रेया क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई, श्रेया हो गई इसकी पत्नी। ओके इनका एक सन है मनीष, इनका सन हो गया मनीष। हाउ इज कल्याण रिलेटेड टू श्रेया, कल्याण जो श्रेया है, श्रेया कल्याण क्या लगेगा, श्रेया कल्याण क्या लगा, इसके भाई की बहन का लड़का है कल्याण, तो क्या होगा, उसका नेफ्यू होगा, नेफ्यू या नीस होगा। तो यहाँ पर जेंडर हमको डिफाइन नहीं करा गया है, जेंडर डिफाइन नहीं कराया गया तो हम क्या बोलेंगे कि कल्याण इसके नेम से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, नेफ्यू। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा उसका, नेफ्यू होगा, उसका भतीजा। देखो पॉइंटिंग टू कल्याण श्रेया सेठ, कल्याण को पॉइंट करके श्रेया का क्या बोलती है कि इसकी जो मदर है, हिज मदर्स ब्रदर, इसकी जो मदर है उसका जो ब्रदर है इज द फादर ऑफ माई सन मनीष, उसका जो सन है मनीष, उसका फादर कौन है, कल्याण की मदर का भाई, कल्याण की मदर का भाई कौन है, श्रेया का बेटा। ओके सो क्या हुआ कि जो श्रेया था मीन्स जो हमारा का ये क्या नाम था इसका, मनीष। ओके मनीष की बुआ का लड़का है कल्याण। ओके सो क्या होगा, श्रेया का ये नेफ्यू लगेगा। इजी है ना, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से हो जाएगा। ओके अब बढ़ते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है हमारा,
इफ नेहा सेज प्रियंका's father Omveer is the only son of my father-in-law Chandrapal, then how is Ruchi, who is the sister of Priyanka, related to Chandrapal? ओके क्वेश्चन क्या है, नेहा क्या कहते हैं, नेहा कहती है प्रियंका's फादर ओमवीर। यहाँ पर प्रियंका को सबसे पहले हम बना लेते हैं, प्रियंका को हमने बना लिया। ओके प्रियंका के फादर है। अब प्रियंका कौन सा जेंडर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करा गया। प्रियंका के जो फादर है, प्रियंका के फादर है कौन, ओमवीर। ओमवीर को मैं ओ एम से डिफाइन कर देता हूँ। ओमवीर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। ओके इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। ओके फादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि ओके यहाँ पर इसके फादर हैं और इन लॉ में क्या हो जाएंगे कि जो ओमवीर है उसकी पत्नी। ओके सो ओमवीर की पत्नी कौन होगी हमारी, नेहा सेज प्रियंका's फादर ओमवीर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ। तो नेहा की पति हो जाएंगे ओमवीर। ओके तभी तो उसके पिता जो लगेंगे वो फादर इन लॉ लगेंगे। ओके फादर इन लॉ चंद्रपाल, तो इसका नाम क्या है, चंद्रपाल, CHA से डिफाइन कर रहे हैं। देन हाउ इज रुचि हु इज द सिस्टर ऑफ प्रियंका, जो प्रियंका है उसकी सिस्टर है। प्रियंका के सिस्टर कौन है, प्रियंका की सिस्टर है हमारी रुचि। रुचि है हमारे प्रियंका की सिस्टर, रिलेटेड टू चंद्रपाल। चंद्रपाल से उसका क्या रिलेशन होगा। ओके सो चंद्रपाल क्या लगेगी हमारी रुचि, उसकी क्या लगेगी, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेंगी ना। सो यहाँ पर तो नीस लिखा हुआ है, डॉटर लिखा हुआ, वाइफ लिखा हुआ, तो ये इनमें से तो कोई सा भी नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ दिस। ग्रैंड डॉटर, अगर ये डॉटर के आगे ग्रैंड लगा हुआ होता उसकी पोती लगेगी चंद्रपाल की रुचि हमारी। ओके सो इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इजी है। सो ऐसे आप लोग डायग्राम पहले बनाइएगा एंड धीरे धीरे क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। सो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के। ओके अब बढ़ते हैं अब आगे, और थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, सो ध्यान से पढ़ोगे तो आप आसानी से उनको समझ पाओगे। ओके अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, सोहन सेड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू दिस गर्ल। सोहन ने मोहन से क्या कहा, दिस गर्ल कोई गर्ल है हमारी, यहाँ पर एक गर्ल को पॉइंट आउट कर लेते हैं, एक गर्ल हो गई, इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन, ये वाइफ है हमारी। ओके किसकी वाइफ है, वाइफ इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, उसकी जो मदर का ग्रैंडसन, उसकी मदर। हाउ इज सोहन रिलेटेड टू दिस गर्ल, देखो ध्यान से पढ़ते हैं आसानी से हो जाएगा। दिस गर्ल इज द, क्या बोला कि दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, उसकी मदर का ग्रैंडसन। यहाँ पर है मदर, किसकी मदर है हमारी, सोहन की मदर है। ओके सोहन सेड टू मोहन, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ माय ग्रैंड मदर। सो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा सोहन। ओके इनका जो सन है। ओके और उसका सन कौन है, ये लड़की, मीन्स उसकी जो लड़की है उसका जो पति है वो हस्बैंड। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू दिस गर्ल, सोहन उस गर्ल से क्या रिलेटेड रखेगा। ओके सोहन का वो उस गर्ल का सोहन से क्या रिलेशन रहेगा, सो उसे क्या रहेगा, उसके फादर इन लॉ रहेंगे। ओके तो ऑप्शन डी हमारा ऐसा करेक्ट हो जाएगा। जो गर्ल है उसके सोहन क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर ये भी इसने डिफाइन नहीं करा गया है कि जो सोहन की मदर है उसका वो इकलौता है या 2-3 उसके भाई बहन भी है। तो हम यही कर सकते हैं, फादर इन लॉ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो डिफाइन नहीं करा गया है। ओके इजी है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, आप आसानी से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। S is mother of T, T is husband of J, N is son of J, Z is father-in-law of J, K is brother of N, how is K related to Z। So देखो यहाँ पर क्या बोला है, S is mother of T, S कौन है, T की मदर है। So ये बना लिया हमने T को। अब T की मदर कौन है, T की मदर है हमारी S, और इसके ऊपर माइनस। इसके बाद में T is husband of J, T husband किसका है, J का, तो J भी हमारी नेगेटिव रहेगी। ओके और T हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये लिखना जरूरी है, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। T इज हस्बैंड ऑफ J, N इज सन ऑफ J, N कौन है, J का हमारा सन है, N है हमारा J का सन। ओके Z इज फादर इन लॉ
ऑफ जे, जे का जो फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ का मतलब क्या है, एस का हस्बैंड, एस का हस्बैंड कौन हो जाएगा हमारा, जे, इसका फादर, जे नहीं है जेड, ओके जेड होगा यहाँ पर, ओके जे नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाए जेड और ये रहेगा प्लस, जेड इज फादर इन लॉ ऑफ जे, के इज ब्रदर ऑफ एन, के कौन है, एन का ब्रदर है, ये बना लिया के को इसका ब्रदर, हाउ इज के रिलेटेड टू जे, जे जेड से, हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, जेड का के क्या लगेगा हमारा, ओके तो जेड का के क्या लगेगा, उसका क्या लगेगा जल्दी से बताइए, ग्रैंडसन लगेगा ना, जेड का के क्या लगेगा, ग्रैंडसन, लेकिन यहाँ पर तो ग्रैंडसन ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर डी हो जाएगा, ओके सो आंसर डी, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका, ओके आया सभी को समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, ओके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके सो अब बढ़ते हैं आगे, 10th क्वेश्चन देखिए, जल्दी से 10th क्वेश्चन देखिएगा, pointing towards a girl in the photograph, Pooja said, she is the mother of Jyoti, whose father is my son. How is Pooja related to the girl in the photograph? यहाँ पर क्या गया बताया गया है कि एक फोटोग्राफ में जिसमें गर्ल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, पूजा कहती है, ओके क्या कहती है कि सी इज द मदर ऑफ ज्योति, जो गर्ल है, ओके इसका नाम नहीं दिया गया है, ये मदर किसकी है, ज्योति की, ज्योति की मदर है, हुज फादर इज माई सन, ओके जो उसका फादर है, उसका फादर मतलब इसका जो मदर है उसका हस्बैंड, ओके ये कर दिया हमने, इज माई सन, ओके ये किसका सन है, ये सन है पूजा का, पूजा का ये सन है, पूजा का भी यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगा सकते हम, ओके पूजा सेड सी इज द मदर ऑफ ज्योति हुज फादर इज माई सन, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, जो गर्ल है फोटोग्राफ में, ओके उसका पूजा के साथ कौन सा रिलेशन है, तो गर्ल कौन सी थी हमारी, गर्ल थी ये, ओके ये ध्यान रखिएगा, गर्ल बहुत सारी, तो गर्ल क्या लगेगी हमारी पूजा की, ओके सो उसकी माता जी लगेगी, कजिन लगेगी, आंट लगेगी, ओके देखो पॉइंट टुवर्ड्स अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, पूजा सेड सी इज द मदर ऑफ ज्योति, सी इज द मदर ऑफ ज्योति उस फादर इज माई सन, ओके उसका सन है, हाउ इज पूजा रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो उसकी क्या लगेगी, उसकी मदर इन लॉ लगेगी, लेकिन मदर इन लॉ का ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस आंसर रहेगा, ओके ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या है मदर इन लॉ, लेकिन मदर इन लॉ हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी नन ऑफ दिस। इजी था क्वेश्चन, आया सभी को समझ में, ओके चल दो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन ऑन द स्टेशन। सो ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, HW लगा रहा हूँ इन पे, सो ये आप लोग करिएगा, कोई डाउट रहे आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट, जिसमें भी आपको डाउट रहे कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वहाँ पर सेंड, आप यहाँ पर बहुत सारी जगह आप लोग सेंड कर सकते, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके अब बढ़ते हैं हम आगे। सेम क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग टू मैन टू हर हस्बैंड अ वुमन सेड, सो ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ओके यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को करना, इसको भी लिख देता हूँ HW, ओके ये भी आप लोगों को ही करना है। आगे पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड he is his only brother is the father of my daughter's father, how is a gentleman related to दीपक। सेम क्वेश्चन है हमारा, आप पोस्ट करके कर सकते हो इसको, ओके सो करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे, ओके तो देखो यहाँ पर जेंटलमैन को पॉइंट करके दीपक क्या बोलता है, ही इज ओनली ब्रदर, ही इज ओनली ब्रदर, मतलब जो जेंटलमैन है कि जेंटलमैन मीन्स पॉजिटिव है, इसका एक भाई है, इसका भाई है हमारा, ओके his only brother is the father of my daughter's father, okay he is the father, ये किसका फादर है, जो his only brother is the father, फादर है of my daughter's father, of my daughter's father, he is the father of my daughter's father, इसकी एक डॉटर है, ओके he is the father of my daughter's father means जो दीपक है उसी की तो लड़की होगी, ओके his only brother is the father of my daughter's father, okay his only brother is the father of my daughter's father, उसके डॉटर के जो फादर हैं उनके फादर हैं, ओके इसके डॉटर के जो फादर है, तो यहाँ पर इसकी जो डॉटर है,
ओके, यहाँ पर बना देते हैं इसकी डॉटर, और ये हो गया फादर कौन, हमारा दीपक, दीपक हो गया फादर, और उसका फादर कौन है हमारा, उसका फादर है ये लड़का। ओके, सो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, सो क्या बोला था, दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर, उसका जो ओनली ब्रदर है वो दीपक की डॉटर के फादर का फादर है। हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, दीपक का वो जेंटलमैन क्या लगेगा, उसका क्या लगेगा, फादर लगेगा। ओके, फादर नहीं लगेगा, उसका अंकल लगेगा, क्योंकि उसका भाई है ना। ऑप्शन हमारा डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसका क्या लगेगा, अंकल लगेगा वो। ओके, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बाकी इजी क्वेश्चन है। ओके, सभी के लिए इजी लगा था, कर लिया सब लोगों ने। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो नाउ 15th क्वेश्चन है हमारा, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Deepak? ओके, यहाँ पर दीपक क्या बोल रहा है, नितिन से कह रहा है कि दैट बॉय जो फुटबॉल खेल रहा है वो क्या है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स में से यंगर है। ओके, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। ओके, सो देखो पहले तो हम क्या बोलते हैं, दीपक को, ये बना लिया हमने दीपक। ओके, दीपक को बनाया, इसके बाद इसने क्या बोला, माय फादर्स वाइफ, यहाँ पर दीपक के हम फादर बना लेते हैं। ओके, इनकी हमारी एक वाइफ हो गई जो दीपक की मदर हो गई। ओके, अब इसने क्या बोला था कि जो लड़का यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, उसके जो फादर की वाइफ है उनकी डॉटर है, उनकी डॉटर मतलब दीपक की बहन, दीपक की बहन हो गई। ओके, ऑफ द टू ब्रदर्स में से यंगर है, मीन्स एक और इसका भाई होगा, जिसमें से कौन होगा, वो यंगर होगा। ओके, सो अब क्या बोल रहा है, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, दीपक क्या होगा, वो दीपक का ब्रदर ही तो होगा। देखो दीपक ने नितिन से क्या बोला, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, ऑफ माय फादर्स वाइफ, टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ माय फादर्स वाइफ, मतलब इसकी जो फादर की वाइफ है उनकी एक डॉटर है, उसके दो भाई है, उनमें सबसे छोटा है ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या होगा, उसका भाई होगा ऑब्वियसली। ओके, ये इसका भाई होगा। इजी है क्वेश्चन, इजी है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अभी पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन थे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा, देखिए ध्यान से। बी इज फादर ऑफ क्यू, B has only two children. Okay, B is father of Q. B क्या है, Q का फादर है, तो ये हमने Q बना लिया, Q का फादर किसे बना दिया, B को। Okay, B has only two children. B के only two children है। Q is the brother of R. Q क्या है, ब्रदर है R का। इसके बाद में R is the daughter of P. R कौन है, डॉटर है P की, तो यहाँ पर P हमारी क्या बन जाएगी, इनकी माता जी बन जाएगी। R is the daughter, daughter means C माइनस आ जाएगा। A is the grand daughter of P. P की ग्रैंड डॉटर कौन है, A. A is the grand daughter of P. यहाँ पे और नीचे आएगी, ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। P की ग्रैंड डॉटर कौन होगी, हमारी A. A is the grand daughter of P. S is the father of A. A के फादर कौन होंगे हमारे, S होंगे। अगर A के फादर S होंगे तो R की पत्नी, R का पति कौन होगा, S। तो ये इनका लड़की है, यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको हम इरेज कर देंगे। ओके, S इज द फादर ऑफ A. हाउ इज S रिलेटेड टू Q? S Q का क्या लगेगा हमारा, ओके, S हमारा Q का क्या लगेगा, S हमारा Q का ब्रदर इन लॉ लग जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। ओके, इन लॉ में आएगा, सो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, इसे जीजा जी लगेंगे क्योंकि इजी है क्वेश्चन, इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महेंद्र से ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स ब्रदर। देखो थोड़ा सा बहुत लंबा जा रहा है, देखो महेंद्र, पहले तो बना लेते हैं महेंद्र को। सो महेंद्र को हमने बनाया, पहले बनाएंगे महेंद्र के ब्रदर, ये हो गया महेंद्र का ब्रदर, फिर उसकी सिस्टर, उसकी सिस्टर को बना लिया, उनके फादर, इनके फादर को बना लिया। ओके, उनका ब्रदर, उनके ब्रदर को बना लिया। इज राम, ये कौन है,
राम है, ये राम है। राम्स डॉटर इज डोली, राम की डॉटर कौन है? डोली। ओके, ये हो गया इतना क्लियर। हाउ इज महेंद्र रिलेटेड टू डोली? महेंद्र डोलिया क्या लगेगा? क्या लगेगा बताइए? कजिन। ओके, क्या लग जाएगा? कजिन होगी उसकी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर हम यूज नहीं करते, ओनली कजिन लगाते हैं। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी था क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम लग रहा है यहाँ पर। देखो करते हैं क्या है क्वेश्चन। अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ's फादर, सिस्टर। प्रकाश इज सन ऑफ तेजी हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। हरिवंश इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। तेजी इज वाइफ ऑफ हरिवंश। हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी? तो देखो अभिषेक को सबसे पहले हम बनाते हैं अभिषेक, यहाँ सबसे नीचे यहाँ से बनाते हैं अभिषेक। ये बन गया अभिषेक। अभिषेक सन है किसका? अमिताभ। अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ's फादर, सिस्टर। ओके, मीन्स ये यहाँ पर बना दिया हमने सिस्टर। किसकी सिस्टर है ये? अमिताभ के फादर की। सो इनका लड़का कौन हो गया हमारा? अमिताभ। इसको हमने डिफाइन कर दिया अमित से। ओके, ये अभिषेक, सो इसको अभी से डिफाइन कर दिया। ओके, इसके बाद इतना क्लियर हुआ। अब प्रकाश इज सन ऑफ तेजी हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। अमिताभ की ग्रैंड मदर है। अमिताभ की ग्रैंड मदर होने का मतलब क्या है कि इनका, इसके पिता, अमिताभ के पिता के पिता, ये पिता हो गए अमिताभ के, और इनकी ग्रैंड मदर कौन है हमारी? तेजी। कौन है? तेजी इनकी ग्रैंड मदर है। ओके, इसके बाद में, और इसके बाद में इसने क्या बताया था? प्रकाश इज सन ऑफ तेजी। सन है कौन? तेजी का प्रकाश। हु इज मदर ऑफ विकास एंड प्रकाश इज सन ऑफ तेजी हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। जो तेजी है, प्रकाश तेजी का सन है। ओके, और किसकी मदर है? विकास की भी मदर है। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं। ये विकास हो गया, इसकी मदर होगी। अब आगे, सो प्रकाश हमारा ऑब्वियसली ये हो सकता है। अब इसके बाद में ग्रैंड मदर है अमिताभ, अमिताभ के पिता या प्रकाश हो सकते हैं, विकास हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। हरिवंश इज फादर ऑफ नीला। हरिवंश जो है वो नीला के फादर है, एंड ग्रैंड फादर है अभिषेक के। अभिषेक के ग्रैंड फादर है। सो तेजी, सो तेजी मीन्स ये फिर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तेजी जो है। ओके, ये हो गया हमारी नेगेटिव। ओके, इनके पति कौन है? इनके पति हैं हमारे हरिवंश, HR। ओके, हरिवंश इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक। सो इनकी एक लड़की भी है जिसका नाम क्या है? नीला। ये आगे तक जाएगा हमारा। सो ये नीला लड़की जो है ये हमारी इसकी माई तो होगी। सो यहाँ पर जो है ये इधर इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी नीला। ओके, इसके बाद में हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी? अभिषेक कौन है? ये तेजी से क्या रिलेटेड रखेगा? ओके, तेजी का क्या लगेगा? ये हमारा, ये लग जाएगा इसका ग्रैंड सन। ओके, क्या लगेगा? इसका ग्रैंड सन। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। so, तेजी सबसे ऊपर, फिर उसका लड़का, और तेजी की लड़की हमारी नीला, और उसका लड़का कौन? ये है अभिषेक। ओके, सो अभिषेक मीन्स अभिषेक क्या होगी? उसकी नानी जी होगी या उनका पौधा होगा, जैसे कि अगर मैटरनल में देखें तो। सो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है करेक्ट, ग्रैंडसन। इजी है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आगे। सो 19th क्वेश्चन है हमारा। B इज ग्रैंडसन ऑफ E हु इज नॉट मदर ऑफ P। D इज वाइफ ऑफ P हु इज फादर ऑफ B। C इज मदर ऑफ S हु इज ब्रदर ऑफ P। बड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। B इज ग्रैंडसन ऑफ E। E का ग्रैंडसन कौन है? B। ये बना दिया हमने E। ओके, E का कोई लड़का है। ओके, उसका लड़का कौन है? हमारा B। B हो गया हमारा उसका लड़का। अब इसके बाद में हु इज नॉट मदर ऑफ P। तो B है ग्रैंडसन हमारा E का, जो कि हमारा मदर नहीं है P की। P की मदर नहीं है। ओके, B। एंड इसके बाद में D इज वाइफ ऑफ P। जो D है किसकी वाइफ है? P की। सो यहाँ पर अभी इसको रहने दो। इसके बाद में D इज वाइफ ऑफ P
हु इज फादर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ बी, मीन्स बी का कोई फादर होगा जो कौन है हमारा, डी इज वाइफ ऑफ पी, हु इज फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पी, इसकी वाइफ कौन होगी हमारी डी, ये होगी डी इसकी वाइफ। ओके, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। सी इज मदर ऑफ एस, सी इज मदर ऑफ एस कौन है यहाँ पर, यहाँ है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु इज ब्रदर ऑफ पी, ओके, सी इज मदर ऑफ एस, सी इज मदर ऑफ एस, हु इज ब्रदर ऑफ पी, जो पी का जो भाई है एस, पी का कोई भाई है हमारा एस, इसको बना देते हैं। ओके, ये हो गया एस। ओके, सी इज मदर ऑफ एस, एस की मदर कौन है हमारी सी, इसकी मदर कौन होगी, तो यहाँ पर ये इसकी जो पत्नी कौन हो जाएगी हमारी सी, ये पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही इजी है। सी इज मदर ऑफ एस, ओके, हु इज ब्रदर ऑफ पी, हाउ इज ई रिलेटेड टू एस, ई का एस से क्या रिलेशन हमारा रहेगा। ओके, एस ई हमारा एस का क्या लगेगा, ये हमको सिंपल सा बताना है, तो क्या लगेगा फादर लगेगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप एक बार में समझ गए तो थोड़ा इजी वे में कर पाओगे। ओके, इजी है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आगे। सो आगे है हमारा 20th क्वेश्चन, देखिए। बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई, हु इज नॉट मदर ऑफ पी, डी इज वाइफ ऑफ पी, हु इज फादर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ एस, हु इज ब्रदर ऑफ पी। सो देखो ये पी ई ऐसे अल्फाबेटिकली बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है, थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई, बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई, यहाँ पर हम बना लेते हैं सेम एज, वापस वही बनेगा हमारा, इसका कोई सन रहेगा, उसका कौन रहेगा बी, लेकिन जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ग्रैंड सन है तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसके बाद में क्या बोला है, हु इज नॉट मदर ऑफ पी, बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई, हु इज नॉट मदर ऑफ पी, डी इज वाइफ ऑफ पी, डी कौन है पी की वाइफ है, पी कौन है ये देखेंगे आगे क्या है। ओके, आगे देखते हैं। हु इज फादर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ एस, हु इज ब्रदर ऑफ पी। देखो बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई, हु इज नॉट, जो ई है वो मदर नहीं है पी की, सो यहाँ पर अगर ये सन होगा हमारा तो ये पी यहाँ पर आएगा। ओके, डी इज वाइफ ऑफ पी, डी की वाइफ पी की, डी इज वाइफ ऑफ पी, सो ये हमारे हो जाएगी डी वाइफ, सो ये रहेगा हमारा पॉजिटिव, पी होगा पॉजिटिव। इसके बाद में हु इज फादर ऑफ बी, अब इसके बाद में देखो डी इज वाइफ ऑफ पी, पी और हु इज फादर ऑफ बी, बी का फादर कौन होगा हमारा पी और डी है उसकी वाइफ, आगे देखते हैं मीन्स बी की मदर। इसके बाद में सी इज मदर ऑफ एस, सी जो है एस की मदर है, अभी देखो एस कौन है आगे देखते हैं। हु इज, एस जो है ब्रदर है पी का, एस पी का ब्रदर है, मीन्स इसका भाई कौन है एस, तो एस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद सी इज मदर ऑफ एस, अगर सी हमारी मदर है एस की तो ये हमारा पॉजिटिव और इसकी पत्नी कौन हो जाएगी हमारी सी, ये नेगेटिव। इसके बाद में अब देखो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब सी का बी से क्या रिलेशन रहेगा। ओके, सी का बी से क्या रहा ग्रैंड सन, ऑप्शन बी हमारा ऐसा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली आप करोगे तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, उसका जो सी का है बी क्या है ग्रैंड सन है, तो ऑप्शन बी हमारा ऐसा करेक्ट हो जाएगा। इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। सो 21 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए बी सी आई जे एंड के आर 6 फैमिली मेंबर्स, जे इज सन ऑफ आई, जे कौन है सन है आई का, सो यहाँ पर बना देते हैं आई का सन कौन है जे, जे हमारा पॉजिटिव होगा। इसके बाद में हु इज नॉट द मेंबर ऑफ, हु इज नॉट द मदर ऑफ जे, जे इज सन ऑफ आई, हु इज नॉट द मदर ऑफ जे, जे की आई जो है ना मदर नहीं है, तो मदर नहीं है तो फिर क्या होगा ये फादर है। ओके, अब आगे बी इज ब्रदर ऑफ आई, आई का ब्रदर कौन है बी है, कौन है बी है आई का ब्रदर। इसके बाद में के एंड आई आर अ मैरिड कपल, जो के और आई है वो क्या है मैरिड कपल, मीन्स क्या होगा आई की पत्नी कौन हो जाएगी हमारी के। ओके, इसके बाद में देखो सी इज डॉटर ऑफ के, सी जो है किसकी डॉटर है के की,
अगर के की डॉटर है तो जे की क्या हो जाएगी, वो जे की हो जाएगी बहन। ओके, इसके बाद में हु इज सिस्टर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ के, हु इज सिस्टर ऑफ ए, ए की सिस्टर हो जाएगी ये सी। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर दिया अपन ने, देखते हैं। चलिए देखो ए बी सी आई जे है, इनके आर 6 फैमिली मेंबर्स थे। जे है हमारा सन आई का, हु इज नॉट द मदर ऑफ जे, जे की मदर नहीं है। ओके, बी इज द ब्रदर ऑफ आई, आई का ब्रदर कौन है, बी है। के एंड आई आर अ मैरिड कपल, के और आई हमारे मैरिड कपल थे। ओके, सी इज डॉटर ऑफ के की डॉटर कौन है, सी है हमारी। ओके, इसके बाद में हु इज सिस्टर ऑफ ए, ए की सिस्टर है हमारी। हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे और सी का क्या रिलेशन यहाँ पर रहेगा, तो जे सी का क्या लगेगा, वो ब्रदर, जे का क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जे का और सी का रिलेशन क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर्स का है। तो यहाँ हमें पूछा है कि सी जे का क्या लगेगा, तो सी का भाई लगेगा वो जे। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो 22nd क्वेश्चन है हमारा, बी इज ग्रैंडसन ऑफ ई। सो सेम एज क्वेश्चन है, सो मैं आपके लिए एचडब्ल्यू के लिए रख रहा हूँ, तो सभी लोग करिएगा एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम एज ही है, इसे भी मैं आपको दे रहा हूँ एचडब्ल्यू के लिए, इसको भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ 24th क्वेश्चन है हमारा, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम एस। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने जैसे करा वैसे आप लोग करिएगा इसको, ये भी आप लोगों के लिए एचडब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, रघु एंड बाबू आर ट्विंस, बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमा's हस्बैंड इज राजन, रघु's मदर इज लक्ष्मी एंड लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस करे थे वैसे ये भी होगा। अब देखो यहाँ पर रघु एंड बाबू का क्या है, हमारे ट्विंस है। ट्विंस का मतलब क्या होते हैं कि जिन्होंने साथ साथ जन्म लिया, भाई बहन ही है। रघु एंड बाबू जो हमारे भाई भाई है दोनों। ओके, सो ये हम बना लेते हैं पहले रघु एंड बाबू को, तो ये रघु एंड ये हो गया हमारा बाबू। ओके, बाबू सिस्टर इज रीमा, बाबू की सिस्टर कौन है, रीमा। तो ये रीमा से डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगी हमारी रीमा। ओके, रीमा's हस्बैंड इज राजन, रीमा का हस्बैंड कौन है, राजन, रीमा का हस्बैंड है राजन। ओके, इसके बाद में रघु's मदर इज लक्ष्मी, जो रघु है उसकी मदर कौन है, उसकी मदर है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नेगेटिव साइन। अब लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश, लक्ष्मी का हस्बैंड कौन है, राजेश। ये हो गया, सारे आर इकट्ठा कर दिए इसमें। ओके, सो ये राजेश हो गया इसका हस्बैंड। इसके बाद में क्या पूछा है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, राजन से राजेश का क्या रिलेशन रहेगा। ओके, सो उसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, राजन क्या हो जाएगा, राजेश फादर इन लॉ लगेगा, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप डायग्राम बना लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए इनको सोल्व करना। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन है, A family consists of a man, his wife, his 3 sons, 3 wives and 3 children. In each son's family, how many members are there in the family? देखो फैमिली में क्या बताया गया है, एक व्यक्ति की फैमिली है, तो ये हमने बना लिया एक मैन। ओके, उसकी पत्नी है साथ में एक, तो एक हो गई उसकी वाइफ, और उसके 3 सन है, 3 सन है उसके, S1, ओके, S2 एंड S3, ये 3 सन हो गए उसके, और उनकी वाइफ्स भी हैं। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2S1, 2S2, 2S3, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 सदस्य हो गए। एंड 3 चिल्ड्रन ईच, और इनके 3 चिल्ड्रन भी हैं, 3, इसके भी 3 एंड इसके भी 3। ईच सन्स फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, इस फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए। सो यहाँ से हमारे 2 मेंबर्स हो गए, यहाँ से 2 2 4 और 2 6 मेंबर्स यहाँ से हो गए। ओके, और 3 3 6 और 3 9 मेंबर्स यहाँ से हो गए। सो 9 6 हमारा हो जाएगा 15 और 15 टू 17। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 17 मेंबर्स इसमें हो जाएंगे। सिंपल सा हमने जितना इसने डायरेक्शन दी थी वो सारी लिखी एंड इजी वे में इसको सोल्व करा। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, सबको इजी लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 27 हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा सभी लोग। If A is the son of Q, Q and Y are sisters, Z is the mother of Y, P is the son of Z, then which of the following statements are correct? यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, सो वही हमको डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा एंड जो स्टेटमेंट से हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखिए, A is the son of Q,
सो हम सबसे पहले Q को बना लेते हैं। Q का सन कौन है? A है, मीन्स A हमारा पॉजिटिव होगा। इसके बाद में Q एंड Y आर सिस्टर्स। Q और Y क्या है? हमारे आर सिस्टर्स है, दोनों बहनें हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव, एंड जो हमारी Y है ये भी नेगेटिव होगी। Z इज द मदर ऑफ Y। Y के मदर कौन है? Z है, ये भी नेगेटिव। ओके, Z इज द मदर ऑफ Y। P इज द सन ऑफ Z। Z का सन कौन है? P है, मीन्स इसका एक भाई भी होगा, पॉजिटिव। आगे P इज द सन ऑफ Z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन से? P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। P हमारा मैटरनल अंकल होगा A का। ओके, सो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट होगा, मैटरनल अंकल ही होगा, ये हमारा स्टेटमेंट सही है यहाँ से। अब P एंड Y आर सिस्टर्स। P और Y सिस्टर्स हैं, सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। और A एंड P आर कजिन्स। A और P हमारे कजिन्स हो ही नहीं सकते, एंड नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। ओके, इजी था क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। 28th क्वेश्चन है हमारा, A, Q, Y, Z are different persons. Z is the father of Q, A is the daughter of Y, Y is the son of Z, P is the son of Y, and B is the brother of P. यहाँ पर वापस आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको भी सोल्व करना, आपको सोल्व करना। देखो यहाँ पर क्या दिया है? Z is the father of Q। Z जो है हमारा Q का फादर है। ओके, ये बना दिया Z Q का फादर है, तो इसका मीन्स Q का यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं करा, तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे हम। इसके बाद में A इज द डॉटर ऑफ Y एंड Y इज द सन ऑफ Z। Z का एक सन भी है हमारा, ओके, जिसका नाम क्या है? Y, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। एंड इसके बाद क्या बोला था कि A इज द डॉटर ऑफ Y। Y की एक डॉटर है जिसका नाम क्या है? A, तो इसको हम नेगेटिव से बनाएंगे। इसके बाद में इफ P इज द सन ऑफ Y, अगर Y का एक सन हमारा P होगा, तो यहाँ से हो जाएगा इसका भाई हमारा P, so ये P पॉजिटिव। if P is the son of Y and B is the brother of P, B and B is the brother of P, और P का एक भाई भी है B। अब आगे, अब जो स्टेटमेंट बताए गए ये देखिएगा, B एंड Y आर ब्रदर्स। B और Y ब्रदर्स हैं क्या? हो ही नहीं सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। इसके बाद में A इज द सिस्टर ऑफ B। A हमारी B की सिस्टर है, बिल्कुल करेक्ट है, A इज द सिस्टर ऑफ B। इसके बाद Z इज द अंकल ऑफ B। Z जो है अंकल होगा हमारा किसका? B का, हो ही नहीं सकता, ये तो ग्रैंडफादर में जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग। Q एंड Y आर ब्रदर्स। Q एंड Y आर ब्रदर्स हैं। सो देखो यहाँ पर Q का हमारा जेंडर डिफाइन नहीं करा गया है, सो हम नहीं बोल सकते कि सब भाई है या नहीं है या बहन है, क्योंकि हमें जेंडर डिफाइन नहीं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। इसलिए आंसर जो रहेगा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, A इज द फादर ऑफ B। ओके, इजी था क्वेश्चन, सभी लोगों ने किया। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। सो यहाँ पे देखिएगा 29th क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखो क्या बोला, इफ B क्रॉस C मीन्स B इज द डॉटर ऑफ C, B प्लस C मीन्स B इज द हस्बैंड ऑफ C। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, B क्रॉस C का मतलब क्या बताया गया है कि B इज द डॉटर ऑफ C। C की डॉटर कौन है? हमारी B। आगे B प्लस C, B प्लस C का मीनिंग क्या बताया इसने? B इज द हस्बैंड ऑफ C। B जो है हस्बैंड है किसका? C का। इसके बाद B माइनस C, B माइनस C मीन्स B इज द सिस्टर ऑफ C। B इज द सिस्टर, B माइनस C का मीन्स क्या होगा? B इज द सिस्टर ऑफ C। ओके, सो आपको बताना M प्लस N माइनस P क्रॉस Q क्या होगा। तो देखो M हो गया हमारा, अब B प्लस C का मतलब क्या था? B जो है हमारी B प्लस C का मतलब क्या था? B इज द हस्बैंड ऑफ C, मीन्स क्या है? M हस्बैंड है हमारा, M हस्बैंड है किसका? N का, तो N भी नेगेटिव। इसके बाद में N माइनस P, B माइनस C का मतलब क्या था? B इज द सिस्टर ऑफ C, मीन्स क्या होगा? N हमारे सिस्टर हुई किसकी? P की, N सिस्टर है किसकी? P की। और P क्रॉस Q का मीन्स क्या था हमारा? P इज द डॉटर ऑफ Q। Q की डॉटर कौन है? हमारी P, ये ऊपर आ जाएगा इधर Q, और P हो जाएगी हमारी नेगेटिव। P इज द डॉटर ऑफ Q। ओके, सो अब आपको बताना यहाँ पे M इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। M जो है हमारा ब्रदर इन लॉ होगा Q का, नहीं हो सकता। M इज द अंकल ऑफ Q, ये भी नहीं हो सकता।
एम इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू, एम सन इन लॉ है हमारा, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि क्यू की लड़की कौन है पी और उसकी बहन कौन है एन और एन का पति कौन है एम, सो एम सन इन लॉ हुआ क्यू का, सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसके बाद में क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, क्यू मदर, ये तो हो ही नहीं सकता, मदर इन लॉ एम की, ओके, क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, एम की मदर इन लॉ है क्या क्यू, क्यू का यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं करा गया है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट, ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एंड द एंड क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए SW के तौर पर छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है। सो कैसी लगी यह क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, एंड और क्या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लोग लिखिएगा, एंड इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो यहाँ पर डाल सकते हो, एंड आज जो टेस्ट होगा 10 PM पर अपना, उसे भी आप लोग ज्वाइन करिएगा टूवर्ड्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग, ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो जय हिंद फ्रेंड्स, और जिसने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।